हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? होप करता हूँ मज़े में होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पढ़ाई करनी है। अब हम मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं वो क्लास 9 में आ चुके हैं। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से सारे क्लास 9 के स्टूडेंट्स यहाँ पे इकट्ठा होंगे, उनके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। अगर आपकी 9th वीक रह गई, अगर आप 10th में हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये है हमारा मोशन का पार्ट 1। मोशन का पार्ट 1, चैप्टर मोशन। शायद 8 है ना, शायद 8 या 7 में से देख लेना आप लोग। चैप्टर 8 मोशन, क्लास 9। देखो, क्लास 9 जो होती है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास होती है। वीवीआई मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होती है अगेन। तो इसमें आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है और हो सकता है आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान अच्छे से, तो हो सकता है आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान क्लास 8 तक नहीं देते होंगे, कॉन्सेप्ट नहीं, पर अब देना पड़ेगा क्योंकि 9th जो है ना, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। वो जो मैम रटवा देती है वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं 9 में। आपके स्कूल वाली मैडम जो रटवा देती है, व्हाट इज मोशन, मोशन इज समथिंग लाइक, चलो व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट। मोशन अभी पढ़ेंगे, ठीक है, मोशन अभी पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। अभी चलो जानते हैं व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट। मान लो ये क्वेश्चन है, a reference point is a fixed point considered in a line surface space so that motion can be described easily by locating the position of the object। अब ये आपने कर लिया रट्टा, मतलब याद कर लिया, रट लिया। ये सेम एग्ज़ाम में लिख के आ गए। ये है पेपर आपका, इसमें आप लिख के आ गए तो मार्क्स मिल जाएंगे, पर ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा। क्या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये बचकाने क्वेश्चन क्लास 9th में नहीं आते, ठीक है। बचकाने क्वेश्चंस ये होते हैं, बचकाने क्वेश्चंस। हाँ, आपको पता होना ज़रूरी है, हो सकता है आपके स्कूल में आ जाए, पर हाँ, ये इस सब को भी आपको रटना नहीं है, आपको समझ के खुद से आंसर बनाना है। इस चैप्टर में हम वही सीखेंगे, मतलब इस चैप्टर में वो नहीं सीखेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम एक एक्सरसाइज का क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, और सब मज़े में करेंगे। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, मज़े में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है बेसिक्स ऑफ मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, ये आज का स्टार टॉपिक है। ये स्टार टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, रेफरेंस पॉइंट तो मैंने आपको वही बताया क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट जिसके वजह से आप किसी भी जगह को लोकेट कर पाते हो। जैसे मान लो ये है XYZ झुमरी तलैया, मैं झुमरी तलैया में रहता हूँ, ठीक है। तो मान लो ये है झुमरी तलैया, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, मान लो कुछ लिखा हुआ है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, ये बोर्ड लगा हुआ है और ये बोर्ड बहुत फेमस है, ये तिलैया में बहुत पहले से है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में झुमरी तिलैया में रहता हूँ, तो मजाक मत समझना। तो ये जो है ये फेमस है ये जगह। तो फिर ये जो जगह है ना, इसके इस पॉइंट से आप अपने आप को लोकेट कर सकते हो, अपने आप को
लोकेट कर सकते हो। चलिए भाई, कि अपने आप को लोकेट कर सकते हो, ऐसा मतलब हम इंग्लिश में भी डेफिनेशन समझ लेते हैं। इट इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट to which you can locate yourself or anybody। ठीक है, अब मोशन और रेस्ट के मेरे पास समझते हैं। देखो, चेंज इन पोजीशन को बोलते हैं मोशन। चेंज इन पोजीशन को बोलते हैं मोशन। तो क्या ये मूवमेंट है? इज मोशन अ मूवमेंट? इज मोशन मूवमेंट? नो। मैंने कहा ना। क्या मोशन एक मूवमेंट है? ना। क्यों नहीं है? कि मूवमेंट आप मान लो ये एक इंसान है, लल्लू है, ये लल्लू ने हाथ ऐसे कर दिया, उठा दिया अपना हाथ। टीचर ने क्वेश्चन पूछा, लल्लू को आता था, उसने हाथ उठा दिया। तो पहले इसका हाथ यहाँ था और अब इसने उठा दिया, तो ये एक मूवमेंट हुआ, लेकिन ये मोशन नहीं हुआ, क्योंकि पोजीशन जो है लल्लू की चेंज नहीं हुई। पोजीशन जो है लल्लू की वो चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको रेस्ट में ही मानूंगा। अब मोशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट। आरपी रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब वही फिक्स्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया, अभी बताया ना मैंने, रेफरेंस पॉइंट, उसी को फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, मोशन और रेस्ट में डिफरेंस समझ आ गया सबको? आ गया ना भाई? देखो, मोशन जो है, रेस्ट जो है, उसमें पोजीशन का जो चेंज होता है वो नहीं होता है सराउंडिंग्स के हिसाब से और टाइम के हिसाब से। सराउंडिंग्स और टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता है, पर मोशन में होता है। तो इसीलिए इसे हम मोशन बोलते हैं और इसे रेस्ट। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके की होती है, स्केलर और वेक्टर। देखो, चलो इसको एकदम डिटेल में समझना आप लोग, कि आपको बहुत हेल्प आएगा, आपको फ्यूचर में इस चैप्टर में बहुत हेल्प आएगा। मेरा थोड़ा गला ख़राब है, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रहा, तो मैनेज कर लेना। स्केलर, requires only magnitude। Vector requires both magnitude and direction। कुछ समझ आया? नहीं आया होगा, पहली बार पढ़ रहा है, इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा, पर जब मैं पढ़ाऊँगा तो समझ आएगा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा तो समझ आएगा, खुद से पढ़ के थोड़ा हो सकता है समझ ना आए। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू
और डायरेक्शन मतलब तो आपको पता ही है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं। यहाँ भी मैग्नीट्यूड का मतलब यही है। डायरेक्शन मतलब उसको दिशा की ज़रूरत होती है, उसको दिशा की ज़रूरत होती है, ठीक है। स्केलर का एग्जांपल है मास। मास और वेट में आप अंतर सीखोगे, ठीक है, इसी क्लास में सीखोगे, अगर आपको नहीं पता है तो। ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ है। वेक्टर क्वांटिटीज़ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारे हैं, अभी हम 2 ही जानेंगे। फ्रिक्शन होता है, वेट होता है। देखो हम समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। ये है किसी फील्ड पर जाने का रास्ता। थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पर मान लो कि ये किसी फील्ड पर जाने का रास्ता है, तो ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। तो इससे इसकी दूरी तो इतनी ही है, इससे इसकी दूरी तो ये स्ट्रेट लाइन ही है। इससे इसकी दूरी तो ये स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है फिर? ये क्या है? क्या है ये है डिस्टेंस। डिस्टेंस। और ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, नहीं मैं ये नहीं बता रहा, रुको रुको रुको। ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, ये स्ट्रेट लाइन, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, और बड़ा पाथ होता है डिस्टेंस। चलो ये थोड़ा अजीब एग्जांपल हो गया, अब थोड़ा फनी वे में समझते हैं असलियत में क्या होता है। देखो ये है आपका डिस्टेंस, क्योंकि ये बड़ा पाथ है और ये सबसे छोटा पार्ट है, ये है डिस्प्लेसमेंट। इसको हम एस से डिनोट करते हैं और इसको डी से ही करते हैं ना। और जब मान लो कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहाँ से ये जाने का डिस्टेंस ही यही है, तो यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर है रास्ता तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। जो भी स्ट्रेट लाइन होती है ना, ऐसी स्ट्रेट लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन, वही हमेशा डिस्प्लेसमेंट होती है। वो भी एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट नहीं थी जो मैंने बनाया था, ये स्ट्रेट लाइन मैंने खींचा तो ये डिस्प्लेसमेंट निकल के आ रहा है। समझ रहे हो दोस्तों? ये है डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहे हो। अब एक न्यूमेरिकल मैं तुमको दूंगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, हल्के में मत लेना। ये एक स्क्वायर मान लो इसको। ये मेरे को क्वेश्चन तक याद हो गया है। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, ऐसे कुछ था, तो वैल्यू में बता देता हूँ आपको। एक बार ट्राई करता हूँ पूरा क्वेश्चन बोलने का। ये क्वेश्चन इतनी बार मैं सॉल्व कर चुका हूँ ना कि मेरे को याद हो गया है। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर
in 40 seconds. What will be the displacement of the magnitude of the displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से चलिए ABCD मार्क कर लेते हैं। ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है। अच्छा पहले ये देख लो, 2 मिनट्स 20 सेकंड में कितने भी सेकंड्स होते हैं? 140 होते हैं, 140 होते हैं, 140 सेकंड्स, ठीक है। और देखो एक राउंड इसने 40 सेकंड में कंप्लीट किया, ये पूरा जो राउंड है इसने 40 सेकंड में कंप्लीट किया। फोर्टी सेकंड में कंप्लीट किया एक राउंड। ए से ए 1 राउंड, ए से बी 2 राउंड, ए से सी 3 राउंड। 3 राउंड में 120 सेकंड हो गए, तो ये तो कट गया, बचे 20 सेकंड। तो ये 10, ये 10, तो ये यहाँ होगा। ये यहाँ होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है। टाइम कितना, डिस्टेंस कितना राउंड मारा उसने? 3.5 राउंड। 3 तो हमने देख लिया था, और ये हाफ राउंड, तो 3.5 राउंड्स आपका आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे यहाँ पे रेक्टेंगल का भी था, मैं स्क्वायर इससे बना सकता था, बेवकूफ़ी किया मैं, क्या यार। देखो ये सेमी सर्कल है, ए बी सी। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन मिले नंबरिंग कर लो, ए बी सी डी, ए बी सी डी। क्वेश्चन क्या बोलता है? बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ए टू बी। ए टू बी का डिस्टेंस क्या होगा? सोचो सोचो। ये रुको, इसको भी एक बार ड्रॉ कर लो। तो ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। तो 2πr/4 होगा इसका डिस्टेंस, पाई 22/7 इंटू r/2, ये होगा इसकी वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सोचो सोचो, मैं तो बता ही दूंगा, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। ये r है, ये r है, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। r² प्लस r² इज इक्वल टू एक्स को मान लेते हैं x²। 2r² इज इक्वल टू x², r² इज इक्वल टू x²/2, ठीक है। एक सेकंड, कुछ गलती किया क्या मैंने? r इज इक्वल टू √x²/2, ये कट जाएगा। r इज इक्वल टू x/2, √2, सॉरी x तो इससे कटा था, तो x हो जाएगा √2r। ये आपकी वैल्यू है, ठीक है। नहीं बना लिया क्वेश्चन, इजी था कि नहीं था भाई? था। चलो एक और क्वेश्चन इसी से।
ये पॉइंट A B C D, A B C D, यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा? सोचो। डिस्टेंस होगा 2πr/2, ये 2πr है बाई 2, ये इतना 2πr होगा कि नहीं होगा? तो ये इसको निकालना है बस, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2πr/2πr हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भैया? 2r, ये r, ये r, या d बोल लो, d बोल लो, चलो d बोल लो। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज का। ठीक है, थैंक यू। आज की वीडियो की समाप्ति यहीं होती है। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। ठीक है, गुड बाय।